Let's start with the remaining fill-ups. Cross elasticity of substitute goods is dash. Substitute goods क्या, पहले ये समझना जरूरी है. Substitute एग्जाम्पल लो सोप्स का, यदि एक सोप नहीं मिला तो दूसरा सोप आप यूज कर लेंगे. सो दे आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इज व्हाट? इट इज पॉजिटिव. व्हाई? आई विल एक्सप्लेन. There are two brand of soaps. You are using the brand number 1. Brand number 1 की प्राइस बढ़ गई. ओके, ब्रांड नंबर 1 की प्राइस बढ़ गई तो ब्रांड नंबर 2 की डिमांड बढ़ जाएगी. पीपल विल स्टॉप यूजिंग ब्रांड नंबर 1 बिकॉज उसकी प्राइस बढ़ गई, तो ब्रांड नंबर 2 की डिमांड बढ़ जाएगी. प्राइस बढ़ी है ब्रांड 1 की और डिमांड किसकी बढ़ रही है? उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की. सो अब एक बढ़ रहा है, एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है. दोनों बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज पॉजिटिव. पॉइंट नंबर 12. डैश डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस होती है इसके पैरेलल. मैंने बताया था कि आप यदि y एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन खड़ी है तो उसको अज्यूम करो कि एक स्टील रॉड है जो कि कितना भी खींचो खिंचती नहीं. सो जब कितना भी खींचो खिंचती नहीं तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? उसकी इलास्टिसिटी 0 होगी. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी 0 होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस. And since elasticity of demand is 0 parallel to y-axis, हम क्या बोलेंगे? Perfectly inelastic. बिल्कुल नहीं खिंचता स्टील रॉड. सो कितना भी प्राइस में चेंज करो उसकी डिमांड की डिमांड में चेंज होता ही नहीं. सो दैट इज कॉल्ड एज perfectly inelastic demand. 13th, after devaluation exports become. devaluation हुआ, हमारे इंडियन करेंसी का यदि वैल्यू घट गया तो exports will become cheaper. devaluation succeeds when exports have dash demand. जब export की इलास्टिक डिमांड होगी ना, जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे प्राइस के चेंज को, तब डिवैल्यूएशन सक्सीड होगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. पॉइंट नंबर 15. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इज पैरेलल टू डैश एक्सिस. परफेक्टली इलास्टिक, मैंने बोला परफेक्टली इलास्टिक में H याद करो. हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये H के बीच का जो पोर्शन है इसको रबर बैंड समझो. जितना खींचोगे उतना खींचेगा, राइट? नहीं खींचोगे तो छोटा सा पड़ा है, जितना खींचे उतना खींचे. दैट इज इट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. इसमें ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इन्फिनिटी. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू विच एक्सिस? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. डिमांड फॉर पिंस. अब पिंस की डिमांड कैसी होगी? बहुत छोटा पोर्शन ऑफ इनकम पिंस को खरीदने में जाता है, तो प्राइस बढ़ भी गई तो क्या पिन खरीदना कम कर दोगे? क्योंकि बहुत छोटा इनकम का पोर्शन उस पे जाता है तो डिमांड वैसी ही रहेगी. सो डिमांड जब वैसी ही रहेगी सो डिमांड इज इनइलास्टिक. That is, it does not respond to the price change. Demand for specialized labor is specialized labor, skilled labor. जो लेबर एक पर्टिकुलर काम, वही लेबर वो काम कर सकती है और नहीं, तो उनकी डिमांड कैसी रहेगी? वो लेबर चाहिए ही चाहिए यदि काम करवाना है. तो जब उनकी डिमांड चेंज नहीं हो, किसी भी रीजन से प्राइस चेंज हुआ तो भी उनकी डिमांड चेंज नहीं होती, तो ऐसी डिमांड को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक. So demand for specialized labor is inelastic. Coming fill in the blanks we will do in the next video.